नेपाल में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। नेपाल में हिंसा के बाद खतरे में ओली सरकार है। नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेपाल इस समय गृह युद्ध की मार झेल रहा है। नेपाल के अलग अलग हिस्सों में युवाओं के द्वारा उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको नेपाल की दिखा रहे हैं। नेपाल के राजधानी काठमांडू से इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है। जगह जगह सड़कों पर आगजनी की जा रही है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारी युवाओं ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में किसी भी वक्त नेपाल में ओली की सरकार गिर सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल की सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा उतरे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दुबई भागने के फिराक में है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। ठीक जिस तरीके की तस्वीरें कुछ दिन पहले बांग्लादेश से सामने आई थी और अब वही हालात इस समय नेपाल से सामने आ रही है। बांग्लादेश की ही परिस्थिति पर नेपाल जाता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा होगा। किस तरीके से युवा यहाँ पर उग्र होते जा रहे हैं, उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके घर के आगे भी जमकर आगजनी की जा रही है। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको नेपाल के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल इस समय हिंसा की आग में सुलग रहा है। और ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये इतिहास रहा है कि जिस देश में भी चीन की दखल अंदाजी बढ़ी है उस देश के हालात इसी प्रकार के रहे हैं। किस तरीके से ये युवा निडर होकर पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। अभी तक की बात की जाए तो इस हिंसा में कुल 19 लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नेपाल के पुलिस ने मोर्चा तो संभाल रखा है लेकिन युवा किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। कल ही इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। करप्शन और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बैन लगाया गया था सरकार ने इसके खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे। और जब जबरदस्त हिंसा देखने को मिली तो उसके बाद ओली सरकार बैकफुट पर आई। सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया था उसको हटा दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल में इस समय नेपाल सुलग रहा है हिंसा की आग में। वो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहां पर बात की जाए तो युवाओं के प्रदर्शन के बीच नेपाल की 3 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि किसी भी वक्त किसी भी समय नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दुबई भाग सकते हैं, अपना देश छोड़ सकते हैं। दुबई भागने के फिराक में है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालात इस समय नेपाल में लगातार बिगड़ते जा रहे। कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें कुछ समय पहले बांग्लादेश से सामने आई थी लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो अभी तक इस हिंसा में 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को यानी कि आज पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउवा और कल गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर तोड़फोड़ और आगजनी की है। और इस बीच सरकार में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। गृह मंत्री रमेश लेखक के बाद कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये तस्वीरें बता रही है कि इस समय कैसे नेपाल गृह युद्ध की मार झेल रहा है। नेपाल में किसी भी समय तख्ता पलट हो सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है
और इसी के मद्देनजर जो है ये युवा हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बात की जाए तो प्रधानमंत्री के बयान के मुताबिक स्थिति का आकलन करने और समस्या को सुलझाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही है ये दिल को दहला देने वाली है। और ऐसे में हिंसा की आग में कब तक नेपाल सुलगता रहेगा, नेपाल में शांति की बहाली कब होगी, ये फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।